families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essential to improve their physical environments. For the developing world, this is a tremendous waste of limited resources. Dear students, बहुत से ऐसे परिवार हैं, अनेक परिवार जो स्वस्थ भोजन और अपने प्राकृतिक वातावरण में सुधार के लिए तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाला जो धन है उसकी तुलना में डॉक्टरों तथा दवाइयों पर अधिक धन बर्बाद करते हैं। अगर देखा जाए तो फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। एक तरीके से विकासशील देशों के लिए ये सीमित संसाधनों की भयंकर रूप से बर्बादी है। नाउ एक्टिव अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facility, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. For example, learning the value of good nutrition for health and teaching this to the children. And we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simple on modern drugs which are often very expensive. And remember, most drugs have side effects which can be more dangerous than the disease itself. Means जैसे कि डॉक्टरी सुविधा के प्रावधान के लिए या फिर जो बहुमूल्य संसाधन और रिसोर्सेज हैं, इन सब को बर्बाद करने की बजाय स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के लिए प्रयासों के लिए यह बहुत ही अच्छा हो सकता है कि हम हमारा जो नॉलेज है, जो कॉमन सेंस है, उसका यूज करें और उसका प्रयोग करें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए जैसे बताया गया है इसमें कि फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस फॉर द चिल्ड्रन। तो यही बताया है उदाहरण के लिए कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता और इसे बच्चों को सिखाना, बच्चों को बताना इसके बारे में, और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए जो आधुनिक दवाइयों पर जो कि प्राय बहुत ही महंगी होती है, इनकी बजाय हमको जो हमारे देश की जो साधारण देसी दवाइयाँ हैं उन पर निर्भर रहना चाहिए। और रिमेंबर, यानी कि ये भी हमें याद रखना है कि अधिकांश जो दवाइयाँ लेते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और स्वयं बीमारी से अधिक वो साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं। In nature, animals are not influenced by media campaigns and they trust their own instincts. Nature has given each animal the power to monitor its own body and maintain normal health. As an example, salt is an essential element required by all animals. Wild animals in the forest like rhinoceros, elephants, or deer try to find a place where salt is present in the soil. यहाँ आप देख रहे हैं नेचर मीन्स जिस तरीके से बताया गया है कि प्रकृति में भी इन नेचर एनिमल आर not influenced by media campaigns. They trust their own instincts. कि प्रकृति में भी पशु है, वो कोई प्रचार के साधनों पर तो निर्भर है नहीं, जिस तरीके से टीवी, रेडियो या विज्ञापन है, इनसे कोई प्रभावित होने वाले नहीं है, और वो अपने ही आंतरिक चेतना पर निर्भर रहते हैं। और प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने स्वयं के शरीर की देखरेख के लिए
और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने की शक्ति प्रदान की हुई है। एग्जाम्पल के लिए जैसा इसमें बताया गया है डायनासोर्स और एलिफेंट और डियर के बारे में, एक ऐसा स्थान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं ये सब जहाँ मिट्टी में नमक उपस्थित हो। दे रेगुलरली lick the soil to get the exact amount of salt their bodies needs, and they eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we human often do। और वो क्या करते हैं, इस तरीके से नियमित रूप से उस नमक की मिट्टी को वो चाटते रहते हैं, लिक करते हैं। वे केवल आवश्यक जो मात्रा उनको है भोजन की वही वो लेते हैं, और इसलिए पशुओं में, एनिमल्स में कभी भी ओबेसिटी नहीं होती, उनमें कभी मोटापा नहीं आता, वो कभी ओबेसिटी की शिकार नहीं होते, जैसा प्राइमेनोसे में देखने को मिलता है। एंड दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड। हमेशा वो मेंटेन रखते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं और आवश्यकता से अधिक वो कभी नहीं खाते। और all carnivores animals eats grass whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestion, and they normally manage to maintain good physical health। और इस तरीके से जितने भी मांसाहारी पशु हैं वो सब जब भी उनको किसी भी अपच का शिकार होना पड़ता है तो वो घास खाते हैं, और इससे वो अपने शरीर को दोबारा मेंटेन कर लेते हैं और वे सामान्यतः अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इसलिए हमें भी उनसे सीखना चाहिए और अपनी जो ईटिंग बिहेवियर्स हैं उनको सुधारना चाहिए, जैसा कि इसमें बताया गया है ईटिंग बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे ईटिंग बिहेवियर, ठीक है। देन ईटिंग बिहेवियर का मतलब भोजन से संबंधित जो आदतें हैं वो। वी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया। स्पष्ट है स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि भोजन संबंधित जो आदतें हैं वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ऐसा हमें लगता है कि हम लोग, मानव लोग, अपने स्वयं के शरीर पर नियंत्रण रखने की जो क्षमता है उसको हम भूल चुके हैं, और हम अपने शरीर के संकेतों को और परिचर्याओं को समझना भूल चुके हैं, ऐसा लगता है। इसके बजाय डॉक्टरों तथा मीडिया की जो भी सलाह है उसको हम मानते हैं और उसी पर हम काम करते हैं। समटाइम्स ओवर zealous parent force infant and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry। और देखने को मिलता है ऐसा कभी कभी बहुत ही उत्साही जो माता पिता हैं जो अपने छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए बाध्य करते रहते हैं, हालांकि इसलिए नहीं कि उनको भूख है बल्कि इसलिए कि उनका भोजन का समय हो गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। देन चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स। और वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि बहुत सी किताबों में उन्होंने पढ़ा हुआ होता है कि किस समय बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता होती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स until finally these signals become weak and fail to stimulate। Normally people then either eat far too much or too little, as in the case of some young figure conscious girls, and fail to eat the precise amount of food required by the body। और इस तरीके से
परिणाम इसका ये निकलता है कि महत्वपूर्ण जो भी संकेत हमें बॉडी से मिलते हैं उनको ध्यान में दिए बिना ही हम आगे बढ़ते रहते हैं और इससे हमारे जो संकेत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। सामान्य रूप से जो वो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती हुई और उत्तेजित होना ही बंद हो जाती है। तब लोग या तो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं या फिर बहुत कम खाते हैं, और कम खाने की ज़्यादातर जो शिकायतें होती हैं वो नवयुवतियों में होती हैं, जो अपने शरीर के प्रति ज़्यादा सतर्क रहती हैं और इसी तरीके से निश्चित मात्रा में जो उनको आवश्यक है उतनी मात्रा में भी भोजन नहीं खाते। देन however, if we change our attitudes and learn to trust our own body's signals from the beginning, we can have poor nourishment in the correct amount and thus enjoy good health. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम अपनी प्रवृत्ति को बदलें और आरंभ से ही हम अपने शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीख लें तो हम सही मात्रा में उचित पौष्टिकता को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अच्छा स्वास्थ्य जी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी गुड हेल्थ को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। Like, share and subscribe the channel.